नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रविवार को शहर की सड़कें रही सुनसान, पेट्रोल पंप भी खाली, नाबालिग ने किशोरी से किया दुष्कर्म। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। रविवार को शहर की सड़कें रही सुनसान। नागपुर प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के बाद भी गैर जिम्मेदार लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी चौराहों और सड़कों पर नाकाबंदी कर ऐसे लोगों की धरपकड़ शुरू की थी जो घूमने के लिए बाहर निकल रहे थे। स्पॉट पर ही एंटीजन टेस्ट करवाना शुरू कर दिया था और जो पॉजिटिव आया उसे तत्काल क्वारंटाइन सेंटर रवाना करने की कार्रवाई हो रही थी। इस कड़क कार्रवाई का असर पिछले 2-3 दिनों से सिटी में नजर आने लगा है। लोग अब बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। रविवार को तो सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय, बैंक आदि भी बंद रहने से अमूमन सन्नाटा ही छाया रहा। सुबह 10 से 11 बजे के बाद कई इलाके सुनसान रहे। केवल मेडिकल स्टोर ही दिन भर खुले थे। सिटी की सड़कों पर दोपहर में वीरानी रही। सुबह और शाम के समय ही हल्की हलचल देखी गई। जरूरी कार्य से ही निकलने वालों के वाहन देखे गए, वह भी रात 9 के बाद कम हो गए। तो वही दूसरी ओर पेट्रोल पंप भी खाली। प्रशासन ने पेट्रोल पंप व मेडिकल स्टोर को अपने पूरे समय तक खुला रखने की छूट दी थी, लेकिन संचालकों ने खुद ही शाम 7 बजे बंद करने का निर्णय ले लिया। रविवार को पेट्रोल पंप पर भी ग्राहकी इक्का दुक्की ही रही। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण अब रात में वैसे भी ग्राहकी नई के बराबर रही है, इसलिए शाम 7 बजे तक ही पेट्रोल पंप खुले रखे जाएंगे। रविवार को कार्यालयों की छुट्टी होने के कारण सुबह और शाम के वक्त भी पंप खाली खाली ही रहे। तो वही तीसरी ओर नाबालिग ने किशोरी से किया दुष्कर्म। नागपुर जरीपटका थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा। गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विधि संघर्ष बालक और पीड़ित किशोरी की उम्र 17 वर्ष है। दोनों के बीच 1 वर्ष से प्रेम संबंध थे। विधि संघर्ष बालक ने उसे शादी करने का झांसा दिया, उसे अपने साथ घर ले गया, लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गए। इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई। उसने अपने परिजनों को जानकारी दी और जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो के एक्ट के तहत विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।